सेमेस्टर थर्ड के सभी बच्चे इस बात को भली बात जानते हैं कि भारत सहित पूरा विश्व कोरोना वायरस के महामारी के दौर से गुजर रहा है। यूरोप अमेरिका के देशों के साथ साथ भारत की भी स्थिति अच्छी नहीं है। प्रतिदिन 4000 व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। तो विश्वविद्यालय के छात्राओं की पढ़ाई जारी रखने के लिए यूजीसी एवं सुदू कानून विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है। इस ऑनलाइन क्लास के आज की कड़ी में हम कोर 5 पेपर के अंतर्गत आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इस विषय इसका टॉपिक है सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि यह पेपर जो है वह सोशल थॉट है, सामाजिक चिंतक है, सामाजिक विचारधारा के इस पेपर में सारे वेस्टर्न थिंकर्स के थॉट को हम पढ़ते हैं, जिसमें अगस्त कॉम्ट, इमानुएल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, विल्फ्रेडो पेरेटो, आर.के. मर्टन, डेरेंड्रॉफ, इन सारे के विचारों को हम पढ़ेंगे और कुछ इंडियन सोशलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद का नाम आता है। तो आज का जो आपका विषय है वह है अभिजात वर्ग का परिभ्रमण। आप सभी जानते हैं कि समाज परिवर्तनशील है। समाज मैकियावेली ने कहा है कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है, अर्थात कल जो समाज था वो आज नहीं है, आज जो समाज है वह कल नहीं रहेगा। तो समाज में किस तरह से परिवर्तन होता है, इसके संबंध में कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। रेखीय सिद्धांत है, चक्रीय सिद्धांत है, तो संघर्षवादी सिद्धांत है। तो रेखीय सिद्धांत का प्रतिपादन आप अगस्त कॉम्ट ने किया है। वहीं पर चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन जो है चक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादन करने में जिन समाजशास्त्रियों का नाम है उससे पेरेटो का नाम प्रथम स्थान पर रखा जाता है। पेरेटो, विल्फ्रेडो पेरेटो, ये इटली के समाजशास्त्री थे, 19वीं सदी के इटली के समाजशास्त्री थे। जिस तरह से कार्ल मार्क्स को हम सर्वहारा वर्ग का पैगंबर कहते हैं, उसी तरह से पेरेटो फांसीवाद के पैगंबर माने जाते हैं। पेरेटो का ही शिष्य मुसोलिनी होता है, जो आगे चल के इटली में फासिज्म पार्टी का गठन करता है और फांसीवादी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है, जो एक राष्ट्र, एक देश, एक भाषा, एक प्रजाति पर विश्वास करता है। खैर, फांसीवाद पर मुझे नहीं जाना है, मुझे यह जाना है कि समाज में परिवर्तन किस तरह से होता है। तो पेरेटो का कहना है कि समाज में जो परिवर्तन होता है वह चक्रीय क्रम में होता है। जिस तरह से दिन और रात होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, व्यक्ति जन्म लेता है, फिर युवावस्था को प्राप्त करता है, फिर प्रौढ़ावस्था में आता है और फिर वह मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। फिर हिंदू एथिक्स का मानना है कि आत्मा एक सिर को छोड़कर दूसरे सिरे प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह पेरेटो का कहना है कि समाज में जो परिवर्तन होता है वह चक्रीय क्रम में होता है। पेरेटो जब स्वीकार करते हैं, पेरेटो ने कहा अभिजात वर्ग का परिवर्तन, वो कहते हैं क्या कि समाज शाश्वत है और समाज में हमेशा से 2 वर्ग होते हैं। एक वर्ग यह होता है जो अपनी चतुराई, कुशलता, मेहनत और योग्यता के बदौलत समाज में ऊंचे पद को हासिल कर लेते हैं, सत्ता पर काबिज कर लेते हैं। उसको उन्होंने कहा एलिट वर्ग, उसको उन्होंने कहा अभिजात वर्ग, जो अपने मेहनत के बदौलत, योग्यता के बदौलत, कुशलता के बदौलत, चतुराई के बदौलत समाज के ऊंचे ऊंचे पदों को हासिल कर लेते हैं, शीर्ष स्थान को प्राप्त कर लेते हैं और समाज का माइंड बन जाता है, मस्तिष्क बन जाता है और वही समाज पर रूलिंग करने का काम करता है। उससे उन्होंने शासक वर्ग कहा, एलिट वर्ग का, अभिजात वर्ग कहा। उन्होंने कहा दूसरी ओर वह वर्ग होता है जो मेहनती, कम शारीरिक मेहनत करता है, जो जिनमें अकुशलता होती है,
बुद्धि उतना प्रखर नहीं होता है, जो शारीरिक श्रम पर अधिक जोर देता है, और जिनमें चतुराई की कमी होती है, वह वर्ग जो होते हैं वह गैर अभिजात वर्ग होते हैं। उसको उन्होंने नन एलिट कहा, नन एलिट वर्ग की संज्ञा दी। तो इस वर्ग में अब श्रमिक आता है, व्यवसायी आता है, किरानी आता है, चपरासी आता है, खेतिहर मजदूर आता है, कारीगर आता है, शिल्पी आता है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से यूरोपियन समाज में, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि पूरे विश्व के समाज में यही दो वर्ग मुख्य रूप से देखने को मिलता है, एक तरफ अभिजात वर्ग, एक तरफ गैर अभिजात वर्ग। वे आगे कहते हैं अपने सिद्धांत में कि जैसे ही अभिजात वर्ग के लोग सत्ता के शिखर पर पहुंच जाते हैं, वह धीरे धीरे उनको समाज या राज्य द्वारा सारी सुविधा प्राप्त होने लगता है। वे सारी सुविधा का कंजम्पशन करने लगते हैं, उपभोग करने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि वह लीजर क्लास हो जाता है, वह विलासी वर्ग हो जाता है, वह सुख सुविधा से संपन्न क्लास हो जाता है। तो परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे उनमें जो क्वालिटी होती है, जिस क्वालिटी की बदौलत वह सत्ता के शीर्ष पर पहुंचता है, वह धीरे धीरे उनमें अवगुण आने लगता है। अपने गुण को वह छोड़ने लगता है, भूलने लगता है, अयासी हो जाता है, विलासी हो जाता है, अपने कर्म या क्वालिटी को छोड़ने लगता है। परिणाम वो होता है कि धीरे धीरे कहता है कि प्लेटो का कहना है कि धीरे धीरे उनमें उनकी अवनति प्रारंभ हो जाती है, उनमें डाउनफॉल आने लगता है। आप आंखों से देखिएगा, आप देख सकते हैं समाज में कि जैसे कोई क्रिकेटर है, कोई फुटबॉलर है, और वह अब तेंदुलकर का ही उदाहरण लीजिए। यहाँ पर आप महेंद्र सिंह धोनी को ही लीजिए कि महेंद्र सिंह धोनी एक दिन बहुत बड़ा स्टार बैट्समैन हुआ करता था, लेकिन एक उम्र या एक के बाद वो धीरे धीरे क्रिकेटर अपने गुण में कहीं कहीं कमी, उनके बैटिंग में कहीं कहीं कमी आ रही है, और आज स्थिति यह हो रही है कि उनको इंडियन क्रिकेट बोर्ड के द्वारा यह कहा जा रहा है कि वह स्वतः ही अगर क्या कहते हैं ले लें, बैटिंग से संन्यास ले लें तो उचित होगा। तो इसी तरह से आप देखिएगा, समाज में भी देखिएगा कि समाज में एलिट वर्ग के जो लोग होते हैं, सत्ता के शिखर पर होते हैं, वो अयासी हो जाते हैं, विलासी हो जाते हैं, और उनमें गिरावट आने लगती है। कैरेक्टर्स में चारित्रिक दोष, मानसिक दोष, ये सब होने लगता है, जिसके चलते हुए उनका डाउनफॉल होता है। दूसरी जो नन एलिट क्लास के लोग होते हैं, वह देखते हैं कि वह जो एलिट क्लास का लोग होते हैं वह सत्ता का सुख भोग रहा है, तो क्यों न उसके क्वालिटी को हम भी अडॉप्ट करें। तो वह क्या करता है, तो वह भी अपने अंदर गुण, अब उनके गुण को ग्रहण करने लगता है। उनके चातुरता, उनके कुशलता, उनकी बुद्धि, उनके मेहनत करने के तरीके, इसको वह लर्निंग करता है, सीखता है, और वह मेहनत करने के बदौलत वह धीरे धीरे उनका पतन होने लगता है, और इनका धीरे धीरे उन्नति होने लगता है, और वह पहुंच जाता है पुनः जो है ना एलिट क्लास से पहुंच जाता है। और फिर एलिट क्लास में कुछ दिनों तक रहने के बाद, कुछ वर्ष रहने के बाद फिर वही गति होती है जो पहले के अभिजात वर्ग की होती है। फिर उनका भी वही हाल होता है, वो धीरे धीरे फिर उनमें वे सारे अवगुण आने लगते हैं, फिर उनका डाउनफॉल प्रारंभ हो जाता है, वो गैर अभिजन में आ जाते हैं, और गैर अभिजन वर्ग के लोग अभिजन वर्ग में शामिल हो जाते हैं। तो समाज में उत्थान और पतन का यही दौर चलते रहता है। तो इसलिए चक्रीय क्रम में समाज में परिवर्तन होता है, लेकिन इनके सिद्धांत में कुछ समाजशास्त्री, ये तो चक्रीय क्रम से है, अब कुछ समाजशास्त्री इनके सिद्धांत का आलोचना भी किया है। जैसे आलोचक बोटामोर का कहना है कि इन्होंने समाज में सिर्फ दो वर्ग की चर्चा की है, एक अभिजन वर्ग, एक गैर अभिजन वर्ग, लेकिन यह शाश्वत सत्य है कि समाज में हमेशा से एक मिडिल क्लास रहा है, वह जो होता है वह गैर शासकीय अभिजन कहलाता है, जो प्रत्यक्ष रूप में सत्ता में नहीं रहता है, लेकिन वह बुद्धिजीवी वर्ग होता है जो प्रत्यक्ष रूप से शासन सत्ता को प्रभावित करता है, जिसकी इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। तो यह इनका एक ड्रॉबैक माना जाता है। दूसरा आलोचक ये कहते हैं कि ये चक्रीय क्रम में समाज में परिवर्तन होता है, उसको सत्य नहीं माना जा सकता है। बहुत ऐसे समाज हैं जो आज भी
जो आज भी सत्ता जैसे यूरोपियंस जैसे बहुत सारे उच्च वर्ग के लोग हैं जो आज भी एलिट सत्ता के शिखर पर। राजनीति में देखिए, इंडिया में कुछ ऐसे फैमिली हैं जिसका राजनीति में पकड़ आज भी है। इंडिया में कुछ ऐसे व्यापार के क्षेत्र में हैं जो पहले भी थे, आज भी उनका टाटा, टिस्को, डालमिया, धीरूभाई अंबानी का देखिए आज भी उनका वर्चस्व है। तो इस बात को कैसे स्वीकार किया जाएगा कि एक निम्न क्लास का आदमी ऊपर जा सकता है और ऊपर क्लास का आदमी नीचे आता है या गले नहीं उतरता है। तो ये सब कुछ आलोचक भी कुछ, लेकिन कंक्लूडिव कैन से मैं ये कह सकता हूँ कि समाज में परिवर्तन होता है और समाज में परिवर्तन चक्रीय क्रम में भी होता है। हम भारत में नहीं कर सकते हैं, लेकिन समाज में इस चक्रीय क्रम में जिस तरह से जीवन मृत्यु होती है, दिन और रात होता है, ऋतु परिवर्तन होते हैं, पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, व्यक्ति की आयु में चक्कर होता है, जीवन मृत्यु। तो इसी तरह से समाज में परिवर्तन होते हैं। दैट्स ऑल। समय की पाबंदी है। थैंक यू।